सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, राज्य व्यवस्था। तो आज नए सिरे से स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी के बारे में। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से आपके लिए पढ़ाया जाएगा पॉलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति शास्त्र क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं पॉलिटी क्या होती है। यानी राजनीति शास्त्र, राज्य व्यवस्था यानी किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियमबद्ध नियमों का समूह, जिसे हम कह सकते हैं राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कंपनी का शासन, यानी कि आज़ादी से पहले किसका शासन था? ब्रिटिश हुकूमत का, यानी कि अंग्रेजों का। तो सबसे पहले अधिनियम हम पढ़ते हैं कंपनी का शासन। जो कंपनी का शासन रहा है 1773 से 1858 तक, यानी कि जो कंपनी ने हम लोगों पर राज किया है, तो कंपनी का शासन रहा था 1773 से 1858 की क्रांति तक। तो सबसे पहले एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये सबसे पहला एक्ट था। तो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि सबसे पहला एक्ट कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, तो हम पढ़ते हैं इस एक्ट में। जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसके लिए अब क्या चीज, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग। यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। इसी एक्ट के तहत 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कि 1774 में, 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो स्थापना हुई तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। यानी कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश पूछ लेता है तो क्या लगाएंगे ऑप्शन में? सर एलिजा एम्पे। यानी कि उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। तीन अन्य न्यायाधीश थे। तो तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड। ये तीन क्या थे इसके अन्य न्यायाधीश। और इस एक्ट में क्या क्या हुआ था? गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना, यानी गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो कौन कौन थे? तो हम पढ़ते हैं सदस्य फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बर्वेल। यानी 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बर्वेल, ये क्या थे? 4 परिषद के सदस्य। तो इस एक्ट में ये मुख्य मुख्य चीजें हुई थी। नेक्स्ट आता है 1784 का पीस इंडिया एक्ट। तो पीस इंडिया एक्ट 1784 का आया था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें इसमें हुई थी। तो इस एक्ट के तहत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का अधिनियम पारित किया। क्या चीज? 1773 की जो कमियों को दूर करने के लिए 1781 में इस एक्ट को पारित किया। तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोल सकते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के तहत जो राजनीतिक और वाणिज्यिक को पृथक पृथक किया गया, यानी कि जो राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले होंगे उनको अलग अलग किया गया। तो राजनीतिक मामले कौन कौन देखेगा? वाणिज्यिक मामले कौन कौन देखेगा? तो आपका जो राजनीतिक मामले वो नियंत्रण बोर्ड देखेगा, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। जो वाणिज्यिक मामले होंगे उसे निदेशक मंडल देखेगा। और इस समय की बात करते गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन पूछ लेता कभी 1784 पीस इंडिया के तहत गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और जो इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था? कंपनी के अवैध कार्य के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना हुई। यानी कि कंपनी अगर कोई अवैध कार्य करेगी तो इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना हुई, जहां पे सभी मामलों को सुना जाएगा। तो ये क्या थे? 1784
का पीस इंडिया एक्ट के तहत मुख्य मुख्य बिंदु। नेक्स्ट अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम। तो 1786 का अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था? तो 1786 अधिनियम के तहत मुख्य चीजें ये है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को रद्द करने व निर्णय को लागू करने का अधिकार था। यानी जो गवर्नर जनरल था, जो विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को लागू करने और रद्द करने का उसे अधिकार था। तो इसी एक्ट के तहत प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त व परिषद को रद्द कर अपने निर्णय को लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन में आप कहलाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आज हमने पॉलिटी की मुख्य मुख्य बिंदु पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलर एक्ट, इसमें मुख्य मुख्य बिंदु पढ़े थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 1784 का पीस इंडिया एक्ट और नेक्स्ट पढ़ा था 1786 का अधिनियम। ये क्या थे? कंपनी के शासन का जो 1773 से 1858 के बीच के बिंदु। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के यानी कि 1786 के अधिनियम के आगे के बारे में पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यू क्लास डेली चलेगी। तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।